अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के अंदर जॉब्स आई हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स भी हैं और टेक्निकल सीट्स भी हैं। सबसे पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं और इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जॉब्स हैं क्या और इनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो आप सब लोग इस वीडियो के साथ जुड़िए रहिएगा। आई होप के इससे रिलेटेड इन जॉब से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह इसमें एड्रेस हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप इसमें हरगिज़ ये ना समझें कि ये जो सीट्स हैं ये सिर्फ पीएचडी वालों के लिए हैं या मास्टर्स लेवल वालों के लिए हैं, बल्कि ये सीट्स जो हैं इसमें इंटर वालों के लिए भी सीट्स मौजूद हैं, बीए वालों के लिए भी हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी हैं, एलएलबी वालों के लिए सीट्स भी हैं, सिविल के लिए भी हैं, टेक्निकल के लिए भी हैं, मैकेनिकल के लिए भी हैं, बीटेक वालों के लिए भी हैं। तो इसमें तकरीबन तमाम डिसिप्लिन्स के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पूरी वीडियो को बड़े गौर से देखें। तो सबसे पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ये हैं कि एक इसमें लिंक दिया गया है, ये सामने आपके नजर आ रहा है। ये मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज जो इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसके ऊपर जो है वो आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको टेस्ट के लिए कॉल आएगी। इसके अलावा जो है वो किसी भी तरीके से अगर आप फाइल सबमिट करते हैं, यानी कि आप पेफडा के ऑफिस में जाके अपनी फाइल जो है वो सबमिट करते हैं या आप थ्रू कोरियर या किसी और तरीके से भेजते हैं, पोस्टल के जरिए भेजते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सिर्फ इसका एक ही तरीकाकार है। तो स्टूडेंट से जो है वो हमारी रिक्वेस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो है वो हमारी एडवाइस है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो इसके लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि आखिरी दिनों में ये सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, जिसकी वजह से आपके लिए अप्लाई करना मुश्किल होगा। इसके बाद जो सेकंड इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि क्लोजिंग डेट के बाद जो है वो कोई किसी किस्म की एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये तो अंडरस्टूड है जी, हर जॉब के अंदर ऐसा ही होता है। एडवर्टीजमेंट जो है वो आप पेफडा की वेबसाइट के ऊपर या पीयू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसके ऊपर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद ये फेक हैं, इतनी ज़्यादा सैलरीज ये कैसे दे रहे हैं। तो बच्चों इसमें मामला ये है कि ये तो एक तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं, नंबर वन। नंबर टू जो है वो अगर आप देखें तो उसके लिए बड़ा हाई फाई किस्म का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नंबर वन पीएचडी रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो आप जिन पोस्ट के लिए आप बात कर रहे हैं। और उसके अलावा उसके अंदर जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 7 साल का रिक्वायर्ड है, जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। यानी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो 15 साल या 7 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सैलरीज जो है वो हाई है। और तीसरी रीजन ये है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 3 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि लाइकली टू बी रिन्यूड होगा, यानी नेक्स्ट में इसको रिन्यूअल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अप्लाई करने से पहले आपने इनको अच्छी तरह पढ़ना है ताकि बाद में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को हम वन बाय वन यहाँ पे गो थ्रू करेंगे ताकि आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 5 में ये है कि जो भी डाटा आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो करेक्ट होना चाहिए जी। ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो गलत इसमें डाल देते हैं या कुछ और करते हैं, तो देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो बाद में वेरीफाई होगा, और अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर वो इनवैलिड या फेक या काउंटरफीट निकल आता है तो उसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो और इसमें किसी किस्म की जो है वो एम्बिग्विटी ना हो। अब उन्होंने ये कहा है कि जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होंगी उसको हम क्या करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। और इसके अलावा नंबर 7 में नो टीएडीए विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स, ये हर टेस्ट के अंदर ये लाइन लिखी होती है, ये तो अंडरस्टूड बात है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अच्छा, ये पीयू की वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये मिलेगी। इसका टेस्ट जो है वो पीयू कंडक्ट करेगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले टेस्ट होगा, उसके बाद देन इंटरव्यू होगा। तो इनिशियल स्क्रीनिंग जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी करेगी। अच्छा, जो नंबर 9 में पॉइंट है वो ये है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उसमें चाहिए आपको, यानी जो भी एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपकी क्वालिफिकेशन के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 2010 में जॉब स्टार्ट की है, ठीक है, और उसकी 2020 तक फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो है वो जॉब चल रही है, लेकिन उसकी जो पीएचडी है वो 2020 में हुई है, ठीक है, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है उसका वो 7 साल कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि 2020 में उसने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। तो उसका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 2020 से लेकर अब तक यानी कि 4 या 5 साल बनता है, तो वही कंसीडर होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके बाद नंबर 10 पॉइंट है हमारे पास कि जो ऑलरेडी लोग सर्विस में यानी पब्लिक सेक्टर में जो सर्व कर रहे हैं वो एनओसी के थ्रू लाजमी अप्लाई करेंगे।
ठीक है, और यानी अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल लेंगे। एनओसी के बगैर जो है वो बिल्कुल अप्लाई ना करें, बल्कि जो लोग इस वक्त पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, अभी आपके पास एम्पल टाइम मौजूद है, फौरी तौर पर एनओसी के लिए अप्लाई कर दें अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इसकी क्लोजिंग डेट तक आपके पास एनओसी मौजूद हो। और अप्लाई करने के लिए आपने आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना, कोशिश करें एज अर्ली एज पॉसिबल इसके लिए अप्लाई कर दें। पेफडा जो है उसके बाद राइट रिजर्व रखता है कि वो किसी भी वक्त सीट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ये पॉइंट नंबर 12 है। ये तकरीबन हर जॉब के अंदर ही जो है वो सेम होता है, इसी तरह से होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो किसी भी रीजन को बताए बगैर सीट्स को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। पॉइंट नंबर 13 देखें जी, इसमें जो फीस है वो 900 रुपए है और ये नॉन रिफंडेबल है। यूबीएल के जरिए आप चालान पे करेंगे। जब आप अपना सारे का सारा एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, उसकी सक्सेसफुल सबमिशन के ऊपर एक चालान जनरेट होगा, उसे आप जमा करा देंगे, ठीक है। तो उसके साथ ही जो है वो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप उसको जमा नहीं करवाते हैं तो भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप जमा करवाने की बजाय आप पे ऑर्डर या चेक बना के दफ्तर में भेज देते हैं तो भी वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसी चालान के जरिए ही आपको फी पे करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमें क्यूरीज आ रही हैं हमारे पेज के ऊपर भी और हमारे चैनल पे भी कि इसकी 900 रुपये बहुत हाई फीस रखी हुई है, और ऑन दी अदर साइड अगर सैलरीज देखें तो वो बड़ी हाई इसमें शो की गई हैं, तो हमें ये लग रहा है कि ये किसी किस्म का फ्रॉड है। तो बच्चों, ये हरगिज फ्रॉड नहीं है। जो चीज़ एक गवर्नमेंट के एक इदारे की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है जी, पेफडा जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है और उसकी वेबसाइट के ऊपर ये मौजूद है, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है, तो आप इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इन फ्यूचर अगर वो इसको कैंसिल कर दें, सीटें कम कर दें, ज्यादा कर दें, उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन सो फार अभी तक जो है वो ये रिलायबल है और आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 14 है कि अगर आप एक से ज्यादा सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप हर किसी के लिए सेपरेटली अप्लाई करेंगे और हर किसी के लिए सेपरेट चालान पे करेंगे। सेपरेट अप्लाई होगा और सेपरेट चालान पे होगा। कुछ बच्चे जो हैं वो इसमें काफी कंफ्यूज थे कि अगर हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या एक ही चालान चल जाएगा, तो नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको हर पोस्ट के लिए जो है वो सेपरेट चालान पे करना पड़ेगा। बाकी है जी, पेफडा इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ही ये क्लेम करती हैं। देन अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट डेट क्या है? पॉइंट नंबर 16 अगर आप देखें तो लास्ट डेट है आपकी 3 मार्च 2025। तो स्टूडेंट्स, 3 मार्च 2025 से का आपने इंतजार नहीं करना। अगेन मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये एडवाइस करता रहता हूं कि आप कभी भी आखिरी 2 दिन, आखिरी 3 दिन या आखिरी 4-5 दिन के अंदर अप्लाई हरगिज ना करें। उस वक्त आप सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा और जो हमारी चूँकि जो लोकल वेबसाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं कि वो इतना बर्डन बर्दाश्त करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि सर्वर क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। वो फिर इधर उधर कॉल्स भी करते हैं, हमारे पास भी आते हैं, और इसके अलावा उनके ऑफिस भी चक्कर लगाते हैं, उन्हें कॉल्स भी करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं अलाउ किया जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप फेब के अंदर ही इसको अप्लाई कर दें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ईमेल एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है और ये कुछ फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं इन्होंने, इसके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने इनका ऑफिस विजिट करना हो तो जो बच्चे लाहौर में रहते हैं और इनका ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो भी जा सकते हैं। ठोकर न्याज पेक पे मुल्तान रोड पे जैसे ही आप लाहौर में एंटर होते हैं तो जो लाहौर का गेट बना है नया, वहां पे उसके लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको नजर आएगी, वही जो है वो पेफडा की बिल्डिंग है। वहां जाके भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो लाहौर के जो स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी, जिनको कोई शक शुबा है कि पता नहीं ये जॉब्स हैं या नहीं है, तो वो जरूर इसको विजिट करें। तो बच्चों, ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। अब मैं वन बाय वन इसकी जो टेक्निकल जॉब्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हमने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब इसकी जो टेक्निकल सीट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं जी। ये टेक्निकल पोजीशंस हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी सीनियर टेक्निकल मैनेजर, ये ड्रग टेस्टिंग लैब। अच्छा, ये जो पेफडा है ये ड्रग, फूड और एग्रीकल्चर की लैब है, यानी इसकी 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो इसमें आपको 3 एरियाज के अंदर ही आपको जो है वो मैनेजर लेवल की ये सीनियर पोस्टें नजर आएंगी। ये बेसिकली हेड ऑफ डिपार्टमेंट है।
ये डायरेक्टर जनरल के अंडर जो है वो सीनियर टेक्निकल मैनेजर होगा। अच्छा, यहाँ पर पे स्केल सिस्टम मेंशन नहीं किया गया, इसमें पे स्केल सिस्टम नहीं है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाद में रिन्यू कर दिया जाएगा। इसके परमानेंट होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और 7,25,000 एक बड़ी हैंडसम सैलरी है। ठीक है जी। कुछ बच्चे काफी सारे हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये परमानेंट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो मैंने ये सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं, उस पर सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि परमानेंट होने का चांस है भी और नहीं भी फ्यूचर में। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोगों को परमानेंट करें, बल्कि उनका पर्पस यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इदारों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे चलाया जाए, और ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज वो अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो खुद ही मीट करती हैं और उनके रेवेन्यूज़ के जो है वो अपने सोर्सेज होते हैं। एज 35 से 50 तक है। 4 इसमें जो है वो सीट्स हैं। इसमें देखें जी, पीएचडी है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, और इसके साथ जो है वो 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर किसी का एमफिल है फार्मास्यूटिक्स में या फार्माकोलॉजी के अंदर, तो उसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इंस्टीट्यूट जो है जहाँ पे आपने जॉब की है मस्ट बी रिकग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन, यानी एचईसी से रिकग्नाइज होना चाहिए। हर किसी ऐसा नहीं हो कि कोई गली मोहल्ले की कोई लैब होनी चाहिए या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी होनी चाहिए, एचईसी से जो है वो रिकग्नाइज होनी चाहिए। तो ऐसी जगह के का जो एक्सपीरियंस है उसको काउंट किया जाएगा। तो ये थी जी सीनियर मैनेजर टेक्निकल की सीट जी। इसके बाद है हमारे पास सीनियर टेक्निकल मैनेजर एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब की। ये एग्री से रिलेटेड है। इसमें फर्टिलाइजर को और एग्रीकल्चर को जो कमोडिटीज हैं उनका टेस्ट किया जा सकता है। पीएचडी है जी, इसमें भी जेनेटिक्स में है या एंटोमोलॉजी में है या प्लांट पैथोलॉजी में है, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंसेज वगैरह, सॉइल साइंसेज हैं या एनालिटिकल केमिस्ट्री है, प्लांट केमिस्ट्री भी है इसमें। सीनियर टेक्निकल मैनेजर एग्रीकल्चर की हम लोग बात कर रहे थे। 35 से 50 साल जो है वो इसकी एज लिमिट है। 4 सीट्स हैं इसकी। ऐसे लोग जिन्होंने पीएचडी की हुई है और वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सर्व कर रहे हैं इन मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, जेनेटिक्स है, उसके बाद एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंसेज वगैरह। या अगर एमफिल किया हुआ है और 10 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, इसमें फिर अगेन ध्यान में रखिएगा कि 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन से पहले का एक्सपीरियंस है तो वो कंसीडर नहीं होगा। इसके बाद है जी सीनियर टेक्निकल मैनेजर फूड टेस्टिंग। ये फूड टेस्टिंग लैब का सीनियर टेक्निकल मैनेजर है। ये फूड लैब का जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। 35 से 50 साल, अगेन एज लिमिट है। 4 सीट्स हैं। पीएचडी है जी ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर, एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर, फूड सेफ्टी के अंदर, या फिर कंट्रोल्स एंड फूड क्वालिटी मैनेजमेंट या फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, मीट टेक्नोलॉजी या एनालिटिकल केमिस्ट्री वगैरह, इन सब के अंदर जिसकी जो है वो पीएचडी है और उसके बाद उनका 7 साल का एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल हैं। और मिनिमम जो है वो 7 ईयर एक्सपीरियंस में रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर एमफिल की डिग्री उन्होंने की हुई है, मास्टर्स जो है वो आखिरी क्वालिफिकेशन जो है वो एमफिल है या मास्टर्स है, तो फिर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। और मिनिमम 45% मार्क्स जो है वो लाजमी है। 45% से बिलो मार्क्स वाले जो हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। फिर क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर है जी, ये ड्रग टेस्टिंग लैब के अंदर है जी। क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर ये भी जो है वो, ये क्वालिटी अश्योरेंस का जो डिपार्टमेंट होगा इसके अंदर जो सेल होगा या विंग होगा उसका हेड होगा ये। एक सीट है जी इसकी। 35 से 50 साल एज लिमिट है। पीएचडी अगेन इन फार्मास्यूटिक्स, क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर। अब ये एग्रीकल्चर लैब में जो, अब ये क्वालिटी अश्योरेंस वाले जो है इन्होंने क्वालिटी को देखना है, उन्होंने जो है वो ओवरऑल टेस्टिंग को देखना है और इन्होंने उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है। ये भी एक सीट है। और पीएचडी इसमें सेम उसी के अंदर जो है वो जेनेटिक्स एंटोमोलॉजी है वगैरह। और अगर एमफिल है तो फिर 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नहीं, बल्कि इसके अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। पीएचडी और उसके साथ जो है वो 7 साल का एक्सपीरियंस में एमफिल का इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ। इसके बाद जी डीजी ऑफिस के अंदर भी एक क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर होगा। 35 से 50 साल। ये डीजी को जो है वो ब्रीफ करेगा क्वालिटी के मामलात के ऊपर। और 7-25 जो है वो इनका पैकेज होगा। पीएचडी है एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर, फूड के अंदर, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जो है रिकग्नाइज होना चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो 7 ईयर्स का होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस जो है वो 17,025 जो एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज है ना हमारी, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा जो अदर देन रजिस्टर्ड लेबोरेटरीज हैं उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद टेक्निकल मैनेजर ड्रग टेस्टिंग लैब है। 4,25,000। ये भी एक हैंडसम पैकेज है। 35 से 45 साल एज लिमिट है। 3 सीट्स चाहिए जी। पीएचडी फार्मास्यूटिकल्स है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि अगर सारी शायद पीएचडी की सीट्स की, ऐसा हरगिज नहीं है। नेक्स्ट जो सीट्स आ रही हैं वो मास्टर्स लेवल पे भी हैं, इंटर लेवल पे भी हैं। तो आप जो है वो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। एंड में जो है वो कुछ ऐसी सीट्स भी हैं जो कि आप सब लोगों के, यानी जर्नल भी हैं, वो सब लोगों से रिलेटेड होंगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स जो हैं वो तो आमतौर पे ऐसी हैं कि उसमें सारे के सारे लोग जो हैं वो एलिजिबल होंगे। तो इसलिए आपने इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है। अब इसमें ये देखेंगे जी, अगेन पीएचडी है फार्मास्यूटिक्स के अंदर और या फार्माकोलॉजी के अंदर या फार्मेसी के अंदर, और
इसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर अगर किसी का एक्सपीरियंस जो है वो कम है, 5 साल बन रहा है, 7 साल नहीं बन रहा, तो उसके लिए ये एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और अगर एमफिल है तो उसके साथ आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो उसमें आप टेक्निकल मैनेजर के लिए भी जो है वो एलिजिबल है। पोस्ट नंबर 9 जो है हमारे पास, ये टेक्निकल मैनेजर एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब है। 35 से 45 अगेन एज लिमिट है। 3 सीट्स हैं, पीएचडी जेनेटिक्स के अंदर या एंटोमोलॉजी के अंदर, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या सॉइल साइंसेज वगैरह के अंदर, और 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। अगेन मैं ये कहूंगा कि ऊपर अगर किसी का एक्सपीरियंस कम हो रहा है और वो पूरा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अगर 5 साल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऊपर 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। ये भी एक हैंडसम पैकेज है 4-25 का, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। और अगर एमफिल है तो उसके साथ आपको कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टेक्निकल मैनेजर है जी फूड टेस्टिंग लैब, 35 से 45 जो है वो अगेन एज लिमिट है। 3 सीट्स हैं, पीएचडी ह्यूमन न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन वगैरह के अंदर है, यानी फूड सेफ्टी या फूड साइंसेज से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं। इवन के मीट और डेयरी वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री वालों को भी जो है वो इन्होंने इसमें एलिजिबल कर दिया है। और इसके साथ जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एमफिल अगर किया हुआ है आपने तो फिर 8 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। और ये भी जो है फूड स्पेशली जो फूड टेक्नोलॉजी से जो लोग हैं या फूड साइंसेज के जो लोग हैं, उनके लिए जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और करियर के स्टार्ट करने के लिए जो है वो एक बेहतर है। और खास तौर पे ऐसे लोग जो एकेडेमिया के अंदर जो है वो सर्व कर रहे हैं, या किसी लैब के अंदर जो है वो इस वक्त सर्व कर रहे हैं, या किसी भी जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर है, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। टेक्निकल मैनेजर है जी अगेन माइक्रोबायोलॉजी, 1 ईच फूड, ड्रग और एग्रीकल्चर लैब के लिए। ये टेक्निकल मैनेजर माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हर एक में चाहिए, इनको फूड में भी चाहिए, ड्रग में भी चाहिए, यानी ये भी टोटल 3 सीट्स हैं। इसका मतलब ये है 4,25,000 का इसका भी पैकेज है। एजुकेशन जो है वो आप देख लें, वही सेम वही वाली हैं जो लास्ट में हमने देखी हैं। देन सीनियर साइंटिस्ट हैं ड्रग टेस्टिंग लैब के अंदर, 3,25,000 का इसका पैकेज है। ये भी इसके लिए भी ड्रग में है तो यकीनन फार्मेसी या फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। सीनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब है, 3,25 का पैकेज है इसका। ये पीएचडी जेनेटिक्स एंटोमोलॉजी वगैरह इसमें चाहिए। और आप ये देखेंगे जैसे जैसे सैलरी नीचे आ रही है वैसे वैसे जो है वो एक्सपीरियंस भी कम हो रहा है। तो जो लोग जो हैं वो ऊपर वाली हाई एक्सपीरियंस के अंदर नहीं आ रहे, वो यहाँ पे जरूर इसको कंसीडर करें और मैक्सिमम पोस्ट के ऊपर अप्लाई करें, जितनी पोस्ट के ऊपर आप एलिजिबल हैं, कहीं ना कहीं जो है वो आपका हो सकता है कि हो जाए। अब नंबर 14 पे सीनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब है, 3,25,000 का पैकेज है। ये 7 सीटें हैं, ये काफी काफी सीट्स हैं। ये अगर इनको कलेक्टिवली देखा जाए तो ये ठीक ठाक नंबर ऑफ सीट्स हैं। इतनी सीट्स जो हैं आमतौर पे नहीं आती हैं, तो इसको इसको यकीनन कंसीडर करें। और लाइफ साइंसेस से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अरसे के बाद जो है वो काफ़ी सारी इकट्ठी सीट्स इतनी ज़्यादा आई हैं, तो इसको आप सब लोग जो है वो ज़रूर कंसीडर करें। देन इसके बाद देखें जी पीएचडी इसके में भी चाहिए, और उसके साथ अगर या फिर एमफिल जो है वो इसमें ज़रूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो एज ए एनालिस्ट आपका होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनका एक्सपीरियंस कम है या एमफिल और पीएचडी है, लेकिन एक्सपीरियंस 7 साल या 5 साल नहीं है, तो वो इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद है जी आपके पास सीनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी, 25 से 40 साल, 5 सीटें हैं। इसमें भी पीएचडी फूड माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, और एमफिल अगर है आपका तो वो भी फूड में, माइक्रोबायोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी में, या बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री वगैरह के अंदर 45% मार्क्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। आमतौर पे बच्चों के मार्क्स इससे ज़्यादा ही होते हैं। और मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो इसमें चाहिए। इसमें भी 325 का पैकेज है। ये बहुत ही अच्छा पैकेज है, बिकॉज अगर आप ग्रेड 17 के ऊपर आप जॉब स्टार्ट करते हैं बीपीएस 17 की, तो आपका जो स्टार्टिंग पैकेज है वो अराउंड 70 का होता है। और आपको आप अंदाजा करें कि आपको 325 तक पहुंचने में कितना अरसा लगेगा। तो मैं ये समझता हूं कि जो ऑटोनॉमस बॉडीज की जो जॉब्स हैं उसमें आपको अच्छी सैलरी ऑफर की जा रही है, वो इसी चीज़ की सैलरी ऑफर की जा रही है कि बिकॉज अब गवर्नमेंट जो है वो पेंशनेबल जॉब्स को डिस्करेज कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे आपको आज के दिन में पे पैकेज अच्छा दिया जा रहा है, पेंशन नहीं भी है, तो इसके साथ आप कोई इंश्योरेंस का पैकेज वगैरह ले सकते हैं, तो आप इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, कॉम्पनसेट कर सकते हैं। लेकिन जी जूनियर साइंटिस्ट है ड्रग के अंदर 250 का, ये भी एक अच्छा हैंडसम पैकेज है। 23 से 35 साल एज लिमिट है। 55 सीट्स हैं। ये देखें जी बड़ी ज़बरदस्त नंबर ऑफ सीट्स हैं इसमें। फॉर्म डी आपको चाहिए, बीएस या एमएससी फार्मास्यूटिक्स चाहिए आपको, या फार्माकोलॉजी। 45% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा जूनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर में चाहिए। ये इसमें आपको देखें 35 सीट्स हैं। बीएस और एमएससी चाहिए जेनेटिक्स या एंटोमोलॉजी में, या प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंसेज वगैरह के अंदर, ये भी 250 का पैकेज है। उसके बाद जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग के अंदर चाहिए, इसमें भी 55 सीट्स हैं। बीएससी और एमएससी चाहिए इसमें जी ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह कि इनके अंदर एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस कोई नहीं रिक्वायर्ड है। तो जो जो नए यंग ग्रेजुएट्स हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे इसके ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसे उन लोगों के लिए है जो कि अभी यूनिवर्सिटी से रिसेंटली पास आउट हुए हैं, ठीक है, और बीएस या एमफिल जिन्होंने अभी रिसेंटली किया, एमएससी की है रिसेंटली, तो उन लोगों के लिए ये बड़ी आइडियल जॉब्स हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर 55 जॉब्स इकट्ठी आना, 35 जॉब या 55 जॉब इकट्ठी आना, ये शाज़ो नादिर ही ऐसा होता है। अगर आप पीपीएससी एफपीएससी की साइट पे देखें, आप इसको अगर रेगुलरली विजिट करते हैं तो आप लोगों को यकीनन अंदाजा होगा कि इतनी सीट्स आम तौर पर नहीं आती। जी, सीरियल नंबर 19 देखें, ये जूनियर साइंटिस्ट है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, 2,50,000 का पैकेज है इनका, और 23 से 35 साल एज लिमिट है, यानी कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है। 25 सीट्स इसमें चाहिए, ये भी अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स हैं। और इसमें रिक्वायर क्या है जी, बीएससी एमएससी होनी चाहिए फूड या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी लाइफ साइंसेज वाले जो लोग हैं, स्पेशली बायो का या माइक्रोबायोलॉजी वगैरह का जिनका बैकग्राउंड है, तो वो इसके अंदर लाजमी अप्लाई करें। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स को या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस को डिस्कस करेंगे जो कि पेफ्डा के अंदर है, PAFDA। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये जॉब जो है वो जस्ट पीएचडी के लिए हैं या सिर्फ लाइफ साइंसेज वालों के लिए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जॉब जो है इंटर लेवल के ऊपर भी हैं, बीए लेवल पे भी हैं, यानी ग्रेजुएशन बैचलर लेवल पे भी हैं, मास्टर्स लेवल की सीट्स भी हैं, और उसके अलावा जो है वो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए भी हैं, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी हैं, आईटी वालों के लिए भी हैं, एमसीएस वालों के लिए भी हैं। तो आप लोग जो हैं इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप सब लोगों के लिए जो जॉब्स हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो एट द एंड जो है वो सारी की सारी जो है वो सीट्स आप लोगों के सामने आ जाएंगी। इसमें देखें जी, मैनेजर फाइनेंस एंड ऑडिट की सीट है। अब ये देखें कि इसमें अब कॉमर्स और मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड जो है वो आगे, 3,75,000 वेरी हैंडसम पैकेज, और 28 से 40 साल तक जो है वो एज लिमिट है। एज लिमिट भी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने रखी हुई है, अदरवाइज जो है वो इस लेवल के ऊपर एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 35 साल या 33 साल तक होती है। अगर आप पीपीएससी की सीट्स देखें, ये एक सीट है, मास्टर चाहिए इसमें जी, फाइनेंस में, कॉमर्स में, अकाउंटिंग में, यानी एमकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए फाइनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, 45% आपका एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद मिनिमम 5 ईयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस आपका चाहिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में हो, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो इसमें मैटर करेगा। ऑडिट में हो, फाइनेंस में हो, तो वो उसके लिए जो है वो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर आप नंबर 2 पे देखें तो ये मैनेजर लीगल है, ये लॉ वालों के लिए जो है वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 28 से 40 साल एज लिमिट है, एक सीट है इसके अंदर, बैचलर इन लॉ, एलएलबी अगर आपने किया हुआ है, और इसके अलावा जो है वो 5 साल का आपकी लॉ प्रैक्टिस वगैरह का एक्सपीरियंस है, रजिस्टर्ड है एज एडवोकेट, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3,75,000 का बड़ा ही इसमें अट्रैक्टिव पैकेज है जी। सीरियल नंबर 3 देखें अगर, तो इसमें मैनेजर आईटी चाहिए, 3,75,000 पैकेज है, 28 से 40 साल एज लिमिट है, एक सीट है इसमें। एमसीएस एमएससी कंप्यूटर है, बीएस या बीएससी ऑनर्स है कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या इक्वलेंट किसी भी यानी कि कंप्यूटर की जो फील्ड है, अगर उसके अंदर आपकी 16 ईयर की एजुकेशन है, और इसके अलावा जो है वो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने फर्दर ये बताया कि ईआरपी वगैरह पे आपने काम किया हो, या वीडीआई सिस्टम्स को आप के ऊपर आपने काम किया हो, डेवलपमेंट के ऊपर या डिप्लॉयमेंट के ऊपर, तो वो इसके लिए भी आप जो है वो एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो नंबर 4 पे हमारे पास है जी मैनेजर वर्क्स। ये सिविल से रिलेटेड है, 28 से 40 साल एज लिमिट है, और एक सीट है, ये बीएससी सिविल इंजीनियरिंग है या बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 5 साल का अगर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। बाकी इसकी डिटेल जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं जी। असिस्टेंट मैनेजर एचआर वालों की सीट है जी, यहाँ पर 2,25,000 का पैकेज है, 25 से 35 साल एज लिमिट है, 2 लोग चाहिए जी। बैचलर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी के अंदर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इक्वलेंट जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 16 ईयर एजुकेशन हो यानी आपकी मिनिमम, और इसके अलावा जो है 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर वो एलिजिबल हैं। इसके बाद सीरियल नंबर 6 है, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड ऑडिट है, 2,25,000 का पैकेज है, 25 से 35 साल तक एज लिमिट है, 4 सीट्स हैं इसके अंदर। बैचलर डिग्री चाहिए फाइनेंस के अंदर या कॉमर्स के अंदर, यानी एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमकॉम वाले जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और 16 ईयर एजुकेशन या एमबीए फाइनेंस जो है वो भी इसमें चलेगा, या बीबीए फाइनेंस वगैरह। और इसके अलावा जो है 45% मिनिमम मार्क्स जो है वो सबके अंदर ये एक कॉमन क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस जो आपको रिक्वायर्ड है वो 3 साल का है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो रिप्यूटेबल होनी चाहिए, जैसे बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर आप नंबर 7 पे देखें तो असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी है, 2,25,000 का ये पैकेज है इनका, और 40 से 55 जो है वो एज लिमिट है, एक सीट है। ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ मेजर रिटायर्ड, यानी मेजर रिटायर्ड ऑफिसर है आर्म्ड फोर्सेस का,
तो वो इसके लिए एलिजिबल है और ये एक ही सीट है। सीरियल नंबर 8 देखें जी, असिस्टेंट मैनेजर आईटी है, 2,25,000 का पैकेज है, 25 से 35 साल एज लिमिट है, 2 सीट्स हैं ये, और बीएससी ऑनर चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है यानी 16 ईयर एजुकेशन चाहिए इसमें आपको कंप्यूटर में या सीएस की फील्ड में, और मिनिमम 3 इयर्स का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो आपको चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर लीगल है, 2,25,000 पैकेज है, 25 से 35 साल एज लिमिट है, एक इसमें सीट है, और एलएलबी होना चाहिए आपका मिनिमम, और 3 साल का एक्सपीरियंस लॉ प्रैक्टिस वगैरह का किसी रेप्यूटेबल फॉर्म के साथ ये होना चाहिए। तो ये जो है वो हमारा सीरियल नंबर 9 है। सीरियल नंबर 10 देखें अगर, तो सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल है, 25 से 35 साल जो है वो एज लिमिट है, एक सीट है जी, बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, और 3 साल का जो है वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सीरियल नंबर 11 देखें जी, सुपरवाइजर है जी एच वैक, 2,25,000 का पैकेज है, 25 से 35 साल एज लिमिट है, एक सीट है जी, टेक्निकल मैकेनिकल, बीटेक मैकेनिकल के साथ जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है। स्पेशलाइजेशन HVAC जो है वो इसमें होनी चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उसके अलावा जो है वो मिनिमम 3 इयर्स का जो है वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजर मैकेनिकल है, इसका भी 2,25,000 का पैकेज है, 25 से 35 साल एज लिमिट है, एक सीट है इसमें, ये भी बीटेक मैकेनिकल वगैरह जो है, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। ये सुपरवाइजर सिविल है, 2,25,000 पैकेज है, 25 से 35 साल एज लिमिट है, एक सीट है इसकी, ये बीटेक सिविल इसमें चाहिए 45% मार्क्स के साथ, और 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 14 देखें, प्राइवेट सेक्रेटरी की सीट है, 1,50,000 का पैकेज है, 23 से 35 साल जो है वो एज लिमिट है, 4 सीट्स हैं इसमें, बैचलर डिग्री चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बैचलर डिग्री किसमें चाहिए जी, इसमें किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो बैचलर डिग्री चल जाएगी। यहाँ पे बीए वाले भी जो हैं वो लोग भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सीट्स हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है, 30 वर्ड्स पर लिमिट की जो है वो एटलीस्ट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 90% एक्यूरेसी है टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MS ऑफिस जो है वो भी आना चाहिए। सीरियल नंबर 15 देखें जी, असिस्टेंट की सीट है, 1 लाख रुपए का पैकेज है, 23 से 35 साल एज लिमिट है, ये 11 सीट्स हैं। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, अगर आपकी बैचलर डिग्री है, 30 वर्ड जो है वो पर मिनट में आप लिख लेते हैं 90% एक्यूरेसी के साथ, और 3 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, और MS ऑफिस के अंदर अगर आप प्रोफिशिएंट हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। 11 सीट्स हैं, और जो लोग जो हैं जिनको लाहौर मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जो लाहौर के आसपास के रहने वाले हैं, तो वो इसके लिए इसको ज़रूर कंसीडर करें। अब इसके बाद है जी डाटा एंट्री ऑपरेटर और टेलीफोन ऑपरेटर। अब अगर सीरियल नंबर 16 में अगर आप देखें, तो यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट है, ये 90,000 का एक बड़ा हैंडसम पैकेज है। अगर बाकी डिपार्टमेंट्स के डाटा एंट्री ऑपरेटर और इनका अगर मुआवजना किया जाए, तो बाकी जगहों पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी है वो 40 से 45,000 के करीब होती है, और यहाँ पे 90,000 है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा का पैकेज है, जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ग्रेड 17 पे जाके आपको ये वाला पैकेज जो है वो मिल रहा होता है। उसके बाद 20 से 35 साल एज लिमिट है, 7 सीट्स हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, इंटर हो यानी कि ICS हो, FA वगैरह, FA या ICS वगैरह आपने किया हुआ है, तो वो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए 90% एक्यूरेसी के साथ, और MS ऑफिस की आपको अच्छी नाव होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 17 में देखें, तो आपके पास टेलीफोन ऑपरेटर की सीट है। टेलीफोन ऑपरेटर को भी जो है वो 80,000 का एक बेहतरीन पैकेज दे रहे हैं, 20 से 35 साल जो है वो एज लिमिट है, 5 सीट्स हैं इसके अंदर। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी आप में यहाँ पे भी जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो आपको चाहिए। FA है, FSC है, ICS वगैरह है, वो सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। 3 साल का आपको पोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। तो जी ये वो सारी की सारी सीट्स हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स थी, टेक्निकल सीट्स थी, वो सारी हमने आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।